हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 1000 प्लस जीके एंड जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एयरफोर्स वाई, रगा, कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी और नेवी एमआर एसएसआर डबल ए एग्जाम का पार्ट 4 करेंगे, है ना। जिसमें आज क्वेश्चन है हमारा 76 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन। ठीक है, और इसका पार्ट 3 जो वीडियो है वो कल हमने कर लिया था। देखिए उसमें एक हमने क्वेश्चन बताया था आपको, जिसमें गलती से मतलब बोल दिए थे टेकोफेरॉल। देखिए जो टेकोफेरॉल होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन ए का बताना था, बोल दिए थे विटामिन ई का नाम। ठीक है, तो उसमें आप बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया था, है ना। तो इसलिए हमने उसको अगले वीडियो में ये विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसको क्लियर कर दूंगा आज। तो देखिए टेकोफेरॉल जो है वह विटामिन ई से संबंधित, ठीक है, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए से संबंधित है ना। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है रेटिनॉल। ठीक है, और बी का जो नाम है वो है थाइमिन, और विटामिन बी टू का नाम है रेबोफ्लेविन, और विटामिन बी थ्री का नाम है निकोटिनाइट, है ना। और बी5 का नाम है पेंटाथिनिक, और बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, और बी7 का नाम है आपका बायोटीन, और बी9 का नाम है फोलिक एसिड, और बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन, है ना। और सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आप जानते ही हैं, और डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और ई का कल तो बता दिए थे लेकिन गलती से बोल दिए थे ए का उसमें, लेकिन जो टेकोफेरॉल होता है वो ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, और ए का जो होता है रेटिनॉल होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब मनाया, देखिए ये मनाया जाता है 31 मई को ना। जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 31 मई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन हमने पहले जो मॉक टेस्ट किया है ना, 1 से 23 तक, उसमें भी कर लिया है। अगर आपको याद होगा तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा हम बताते हैं, इसका जो रसायन, ठीक है, इसका जो लार में एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा है, वो है टाइलिनम, टाइलिक अम्ल, है ना। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलुइन एंजाइम जो है वो है लार में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है ना। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज है, कि कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, तो ग्लूकोज का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 79 क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। ठीक है, मनुष्य की जो मस्तिष्क है यानी जो ब्रेन है उनका, मनुष्य का ब्रेन का जो बाहरी झिल्ली होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए अगर आपने इसका मॉक टेस्ट का वीडियो, इस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं किया है, पार्ट 3 तक हमने करा दिया, अगर नहीं किया तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने 1 से 23 तक वीडियो कराया है। ठीक है, मॉक टेस्ट का वीडियो है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए इसको शुरू, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी के लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है। ठीक है, जिसमें 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन साइंस के, और जीके के 5 क्वेश्चन, और मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 16 क्वेश्चन हुए, जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्योंकि इसको पूर्ण रूप से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके सिलेबस के आधार पे बनाया गया। अगर मान लीजिए आप इस सेट को पूरा कर लेते हैं, है ना, इस सेट को अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी 90 यानी 90% की तैयारी जो है पूरी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो देखिए, इसको खरीदने के लिए इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है। तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर खरीदें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या, ये तो सभी लोग जानते होंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई।
देखिए अगर आपको इसका सेट लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करके, है ना, और सेट लगाइए। जिसका जितना ही मार्क्स आता है वो आप कमेंट में जरूर शेयर करिए, ताकि हमको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है ना, आपके लिए और भी क्वेश्चन लाया जा सके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ला सके। ठीक है, तो आप बताइए कि जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं लक्षद्वीप की राजधानी। देखिए ये जो है कैपिटल से संबंधित है, तो कैपिटल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो देखिए लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, कवारत्ती ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा, कवारत्ती। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रा आपूर्ति, जो मुद्रा आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुद्रा जो है ना, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करती है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा, यानी जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश यानी कौन सा राज्य उत्पादन करता है जूट का, तो बताइए, है ना। जूट उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगर आपको यहां तो कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि कल बहुत से बच्चे थे जो बोल रहे थे कि ये जो अपर कट है ना, अपर कट का संबंध जो है क्रिकेट से। देखिए उसका संबंध क्रिकेट से भी होता है और बॉक्सिंग से भी होता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बॉक्सिंग। ठीक है, अपर कट का संबंध है बॉक्सिंग से। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया, अब बताइए। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपके, है ना। तो देखिए इसको अलग किया गया था 1924 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है, बताइए। चंद्रमा यानी जो मून है, मून की तरह कलाएं पाई जाती है। ठीक है, तो बताइए किसमें पाई जाती है, तो बुध में। बुध में चंद्रमा की मतलब चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप बताइए। दो ऐसे उपग्रह का नाम बताना है आपको। ठीक है, दो ऐसे उपग्रह का नाम बताना है जिसका कोई भी उपग्रह तो नहीं है, तो बताइए। देखिए बुध और शुक्र, यानी शुक्र और बुध जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलते हैं आगे। 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है। 3 सेकेंड जो शब्द है ना, 3 सेकेंड को किस खेल में उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए 3 सेकेंड जो है वह बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसलिए सही हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बास्केटबॉल जो है 3 सेकेंड से संबंधित, यानी 3 सेकेंड से संबंधित है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, आप बता भी सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, तो ये जो है बेसबॉल है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था, ठीक है, गृह युद्ध जो चला था वो कब मतलब कितने वर्षों तक चला, वो युद्ध कितने वर्षों तक चला था, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 ईयर, यानी 7 साल तक, 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक ये जो युद्ध था इंग्लैंड में चला था। ठीक है, इंग्लैंड का गृह युद्ध, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब आपके एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखिए और फिर आपके लिए जब ये सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 1000 प्लस क्वेश्चन, तो इसी का, ठीक है, इसी को जो इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कराया जाएगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था वो कहां का शासक था, तो आप बताइए। देखिए मोहम्मद गौरी जो है वो कहां का शासक था,
तो वो है अफगानिस्तान के, यानी अफगानी शासक थे, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का शासक था, यानी अफगान शासक था वो मोहम्मद गौरी, इसलिए सही है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा मस्तानी, ये तो सभी लोग जानते होंगे, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी यानी प्रेमिका थी? बताइए, मस्तानी जो थी वो किसकी प्रेमिका थी? तो वो थी बाजीराव पेशवा की, है ना, बाजीराव पेशवा। इस पे एक मूवीज भी निकला हुआ था मस्तानी, है ना। बाजीराव मस्तानी जो थी ये किसकी प्रेमिका थी? सॉरी, मस्तानी जो थी वो थे बाजीराव पेशवा की प्रेमिका, ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो बताइए, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? देखिए, प्रथम चीनी यात्री जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रिंस ऑफ वेल्स किसे पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है शाहजहां को, हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? दूध में भी वही पाया जाएगा, दही में भी वही पाया जाता है, तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा? वह है लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्ति होती, मतलब क्या मुक्त होता है, क्या बाहर निकलता है? जब हम किसी क्षारक को जल में घोलते हैं तो उसमें से क्या मुक्त होता है, यानी क्या बाहर निकलता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है ना, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि क्षार को जब जल में डालेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें से क्या निकलेगा? आप बताइए, इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा OH आयन, ऑप्शन नंबर ए, है ना। OH आयन जो होता है वो क्या निकलता है? बाहर निकलता है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉपर चूर्ण यानी कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर, है ना, उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? बताइए, इस परत का रंग जो होता है कैसा होता है? कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पे कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो उस परत का रंग यानी कलर कैसा होता है? बताइए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, होता है काली रंग की जो है परत चढ़ जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 97 कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये होता है 14 यानी 14, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होगा कितना होगा? 14 होगा, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी लेंस बनाने में कौन से पदार्थ का हम उपयोग नहीं करते हैं? तो बताइए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जल का करते हैं, है ना, क्या चीज का करते हैं? तो जल का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, कांच का करते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी का हम नहीं करते, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो चलते हैं आगे, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो यह किसके कारण होता है? बताइए, जो पानी में छड़ी जो जब हम डालते हैं, किसी बाल्टी में ये पानी रखा हुआ है ना, तो किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें जब हम छड़ डालते हैं तो हमें टेढ़ी ऐसे दिखाई देगी या ऐसे दिखाई देगी, तो ये किसके कारण दिखाई देता है? बताइए, ये कारण जो है वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, रोगियों के नाक, है ना, रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? है ना, लगभग ये सभी लोग जानते हैं कि रोगी जो होते हैं, मतलब कोई भी रोगी जिसका नाक में दिक्कत है, यानी नाक में प्रॉब्लम है, कान में है, गला में है, उनके जांच के लिए डॉक्टर जो है किस लेंस का प्रयोग यानी कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं?
ठीक है, तो वो करते हैं कौन से दर्पण का प्रयोग, तो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है उसमें किसी वस्तु की आकृति बड़ी दिखाई देती है थोड़ी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। तो डॉक्टर जो होते हैं वो जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस क्वेश्चन इतना ही था हमारे, जिसमें आज हमने 26 से 100 क्वेश्चन किया। मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, है ना, और जो कल कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया आप लोग का। ठीक है, और हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, आपका जो क्लास है संडे को कल मॉक टेस्ट नहीं किया जाएगा, कल आपके लिए स्पेशल, है ना, कल से स्पेशल साइंस के लिए, है ना, स्पेशल साइंस का क्वेश्चन, स्पेशल साइंस का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा आपका, आपके एग्जाम तक जितने भी वेरी वेरी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराया जाएगा कल से। और कल ये जो मॉक टेस्ट था वो बंद रहेगा और सोमवार से ये मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर आगे मिलते हैं कल साइंस के वीडियो के साथ।